जय श्री कृष्णा। जय जय वीर गोगा जी महाराज की जय। भादो मास में गोगा जी चरित्र का 12वां दिन हम सब मिलके सुनेंगे। भक्तों, 11वें दिन हमने सुना कि जहर वीर गोगा जी रानी सरील को छोड़कर रास्ते में जलालुद्दीन से मुस्लिम से मुकाबला करते हैं और गौओं को आज़ाद कराते हैं और अपनी माता के पास पहुंचते हैं। भक्तों, जाहिरवीर ने काबुल के बादशाह को जीत गौ कोसी हमेशा को बंद करा के रानी सीजा को राजधानी तंदुर नगरी व रानी सीरियल का सारा हाल नीले घोड़े के उपद्रव अपनी माता को खुश होकर सुनाए। अब इन माँ बेटों की बातचीत को यहाँ छोड़कर राजकुमारी सीरियल का हाल सुनो। जब जाहिरवीर और नीला घोड़ा उसकी नज़रों से ओझल हो गया तब वह पछाड़ खाकर बेहोश हो चारे खाने चित हो गई। उसे अपने तन बदन का जरा भी होश न रहा। माली ने जब अपनी राजकुमारी को बेहोश पड़े देखा तो ठंडे जल के छिंटे उसके मुंह पर मारे। काफी देर बाद होश में आने पर वह अपने डोले में सवार हो अपने महल में आकर आसन पाटे लेकर कोप भवन में जा पड़ी। खाना पीना बंद कर दिया। सुबह जब बांदी ने आकर उसकी हालत देखी कि चेहरा उदास है, बाग में गिर जाने के कारण सिर में गुमड़े पड़े हुए हैं, हाथों की चूड़ियां मुल गई है, चुंदरी मिट्टी लगने से खराब थमेली हो गई है, अपनी राजकुमारी की ऐसी दशा देखकर पूछने लगी, राजकुमारी जी कैसा जी है, ऐसी क्यों पड़ी हो, चेहरे की हंसी खुशी सब गायब है, वगैरह वगैरह बहुत से प्रश्न किए, परंतु सबके जवाब नदार जैसे राजकुमारी ने कानों से सुनती है, न आंखों से देखती है, न मुंह से बोल सकती है। ऐसा मन में विचार कर सीधी महारानी सिरोजा के पास पहुंची और राजकुमारी सीरियल की सब हालत उससे वर्णन की। महारानी सिरोजा अपनी बांदी रुकमादा को साथ ले मिनटों सेकंडों में अपनी बेटी के कमरे में दाखिल हो गई और अपनी बेटी की हालत को देखकर बड़ी बेचैन हुई। वहाँ खड़े खड़े बहुत देर अपनी बेटी को देखती रही, फिर बड़े प्यार से पुचकार कर बोली, बेटी सीरियल कैसी तबीयत है, तुझे क्या हो गया है। राजकुमारी सीरियल के कान में जब अपनी माँ के शब्द पड़े तब सीरियल ने अपनी पलकें थोड़ी सी खोलकर बांदी रुकमदे और अपनी माँ को देखा। मुंह फेर कर एक ठंडी हाय भरकर वह फिर बेहोश हो गई। रानी और बांदी ने पूरी कोशिश कर गुलाब केवड़े का अर्क मुंह पर छिड़क कर उसे चेतन किया। रानी ने सीरियल से को भवन में खाना पीना त्यागने का कारण पूछा। कहा, जो भी तुझे दुख हो मुझे बता दो, तू मेरी इकलौती बेटी है, मैं अपनी लाडली को दुखी नहीं दे सकती हूँ। इतना कहकर बालों में हाथ फेरकर अपनी अंगुलियों द्वारा सीरियल के केस सुधारने संवारने लग गई। अपनी बेटी की बलैयाँ लेकर उसको बार बार मुंह चूमती। अपनी माँ की इस प्रकार की चापलूसी से राजकुमारी सीरियल अधीर हो गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखों से मोतियों के समान आंसू बहने लगे। वह फूट फूट कर रोने लगी। अपनी बेटी को फूट फूट कर रोती देख महारानी सिरोजा का भी जी भराया। उनकी आंखों से भी आंसुओं की धारा बह निकली। बड़े दुलार के संग राजकुमारी सीरियल से बोली, बेटी अपने अनमनी होने के कारण अपने माँ से नहीं छुपाना चाहिए। तुम्हें मेरी कसम दो, अपनी माँ से अपने जी का जरा भी हाल छिपाओ। अपनी माँ सिरोजा की आंखों में आंसू की धारा देखकर राजकुमारी सीरियल हिचकी भर भर कर फूट फूट कर रोने लग गई। माता के बहुत कहने पर उसने इस तरह से कहना शुरू किया, हे जननी, हे माता, तुम मेरी सहेलियों का हाल तो जानती हो, कैसे मुंह फट बेया बेशरम है। वैसी मुखोल में न जाने कितनी बेतुकी बातों के साथ बोल को बोल भी बोल बैठती है। मुझे इनसे पीछा छुड़ाने का कोई उपाय नहीं सूझता। कल ही की तो बात है, जब मैं ताल कटोरा स्नान के वास्ते गई तो कहने लगी, महाराज सीजा अपनी लाडली बेटी सीरियल की क्या जिंदगी भर कुंवारी बिठाए रखेंगे। इसका जोड़ा बे माता ने शायद बनाया नहीं। इस बात से महान दुखी तो थी। आगे बढ़ चढ़कर जब स्नान ध्यान के वास्ते ताल कटोरा के निकट पहुंची तो क्या देखा कि ताल कटोरे का जल बिल्कुल गंदा है, जिसमें घोड़े की लीद व पेशाब की बदबू उठ रही है। ताल की सुंदर बनी पौड़ियाँ टूट रही थी। मैं और ज्यादा दुख में डूब गई। इसके बाद में फाटक के रास्ते बाग में घुसी तो मेरा जी बड़ा दुखी हुआ। क्या केसर क्यारी, क्या फुलवारी, रोसे पट्टी सब घोड़े ने घुड़ दौड़ मचाकर अपने पैरों से कुचल कर सत्यानाश कर दी है। जितने फल घोड़े से खाए गए खाए, बाकी पैरों से कुचल कर मिट्टी में मिला दिए। क्या अंगूर, क्या सेब, संतरे, अनार, लीची, केले, आम, अमरूद, खिरनी, जामुन, कोई भी फल पेड़ पर नहीं छोड़ा। आप ही बताए, बिना वजह जिसका इतना नुकसान होगा उसे गुस्सा क्यों न आएगा। मैं बाग की हालत देख बागवान से मालूम कर रही थी, तुम्हारे होते हुए इस बाग का सत्यानाश किस शैतान ने किया है। क्या तुम्हें बाग में सोने व गुलछड़े उड़ाने के लिए रखा गया है। हे माता,
मैं बागवान से पूछ रही थी कि एक पेड़ के नीचे एक घोड़ा बड़ी जोर से ही निनाया। मैं उसका ही निनाया सुन उधर गई तो उस मनुष्य की बोली बोलने वाले हष्ट पुष्ट नीले रंग के सुंदर अश्व को, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, उसको देखा। जी भरकर दर्शन करने के बाद बोली कि अब बाग उजाड़ने की और ताल बिगाड़ने की सब हरकत तुम्हारी है। तो वह मनुष्य की बोली में बोला, हाँ भाभी, ये करामात इस सेवक की है। उसको भाभी कहने की हरकत से मैं आप न रही और एक पौधे की संटे तोड़कर गुस्से में चूरो 5-7 उसके जमा दी। वह बोला, भाभी तुम बिन ब्याह के संटी खेलने लगी। अगर तुम्हें संटी खेलने का इतना ही शौक है तो अपने प्रियतम से जाकर खेलो जो तुम्हारे चित्त सारी में सो रहा है। माताजी अपनी सखियों के सामने उस उजड़ घोड़े की वार्ता सुनकर न जीने का जी चाह न मरने का, एकदम बिल्कुल पागल जैसी बन गई। आगे आगे मैं और पीछे पीछे सब सखियां शिंगर लपक कर चित्तर सारी पर जा धमकी। माताजी वहां देखा जैसे देव दुर्लभ घोड़ा है, उससे ज्यादा उसका सवार। मैंने उस खूबसूरत राजकुमार को जगाकर पूछा, आपकी इस बाग में आकर जनाने पलंग पर सोने की हिम्मत कैसे हुई? तो ए मैया, वो बोला, मैं गुरु जलंधर व गुरु गोरखनाथ की प्रेरणा से यहाँ आया हूँ। उस पर मैंने कहा, बाग में उद्यम मचाने की प्रेरणा भी इन दोनों गुरुओं देवों से आपको मिली होगी। इस पर वह बोला, नहीं, मुझे ये प्रेरणा मिली है कि जीवन की बाजी लगाकर करे तुम्हारे साथ चौसर सार खेलूं। मैं गुस्से में पागल तो हो रही थी। मैंने सोचा, मैं ठहरी जलंधर नाथ की चेली, ये मुझसे चौसर सार में क्या जीतेंगे। मैं इसके घोड़े को, मैं सुनहरी साज को जीत कर ईंटें डुलवाकर भाभी कहने के उजड़ेपन को सजा दूंगी। मैं अश्वारोही के साथ चौसर खेलने बैठ गई। मेरे जलंधर नाथ वाली विद्या ने कतई साथ नहीं दिया। मुझे ऐसा भास हुआ जैसे किसी संत गोरखनाथ वगैरह ने मेरे संतुल को बांध दिया है। मैंने चौसर की बाजी इसलिए बंद कर खेली कि मैं घोड़े में ही सुनहरी साज को जीत जाऊंगी। पहला दाव तो मैं जीत गई, मगर फिर दूसरे दाव में तो एक दूसरे के प्राणों की बाजी थी। चौसर के पासों ने मेरा साथ नहीं दिया और मैं हार गई। शर्त यह थी, हारने वाला जीतने वाले की जिंदगी भर दास बनकर रहेगा। सो मैया, उसने सब सखियों के सामने मेरे संग 3.5 फेरे लिए और अपने अश्व पर चढ़कर मुझे अधब्यय कर छोड़ के चला गया। महारानी सिरोजा ने अपने मन से दुखी होकर कहा, बेटी तुमने बड़ा बुरा किया, पर भाग्य का लिखा कौन मिट सकता है। फिर सीरियल से बोली, अरे अकल के दुश्मन, तेने उसका नाम पता भी कुछ पूछा था, यही आधा ब्याह करवा लिया। राजकुमारी सीरियल बोली, उसने बताया, मैं राजा उमरा सिंह का पोता राजा जेवर सिंह का पुत्र हूँ। मेरा नाम जाहिरवीर है, माता का नाम रानी बाचल है। मैं और मेरी माँ गुरु गोरखनाथ के चेले हैं। उन्हीं की प्रेरणा से मैं यहाँ आया हूँ। देश हमारा बागड़ दद्रेवा नगर, जाति चौहान है। आगे बोला, बाकी 3.5 फेरे का पूरा वह तब होगा जब तुम्हारे पिता नाई पंडित के साथ टीका लगन भेजेंगे। तभी राजा महाराजाओं का साथ लेकर शाही ठाट बाट से बारात लेकर तुम्हारे यहाँ आएंगे और सनातन रीति रिवाज के साथ गाजे बाजे के साथ विवाह करेंगे। राजकुमारी सीरियल ज्यों ज्यों अपनी माँ सिरोजा को अपनी आप बीती सुनाती जाती थी, त्यों त्यों रानी सिरोजा के मुंह पर उदासी छाती रही। तेरी आखिरी वार्ता सुनकर तो रानी सिरोजा के शरीर में कंपी होने लगी। अपनी छाती में दुहत्तर मारकर कहने लगी, बेटी तुमने अपने वंश की मान मर्यादा व अपने माता पिता की इज्जत के साथ जो खिलवाड़ किए, उसमें हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल भी न रहे। ऐसा तो नीच खानदान के व्यक्ति भी नहीं करने से कांपते हैं। बेटी ऐसी बात कुकर्मी लोग भी करते भय मानते हैं। तेरे कुलछन जो भी सुनेगा वही थू थू करेगा। बेटी तुमने तो गजब कर डाला, तेने तो बादल ही फाड़ डाले हैं। उसमें थेगली लगाने की भी गुंजाइश नहीं छोड़ी। तेने ये भी नहीं सोचा कि मैं राजा सीजा सिंह की कुंवारी कन्या होकर एक परदेसी बिना जाने पहचाने पुरुष के साथ अपने सखियों के बिना, अपने माता पिता की बिना सहमति के व्यय रचा कर क्या अंधेरा कर रही हूँ। इस पर तेरे कुक्रम की चर्चा गली गली कूचे कूचे में फैल गई होगी। सीरियल तूने तो महाराज मनु का विधान ही पलट कर धर दिया है। संत महंतों के बनाए नियम ही उल्ट दिए। तेरी जैसी कुल कलकनी बेटी से तो मैं बांझी भली थी। अगर मैं तेरे इन कुलछनों को जानती तो जन्मते ही तेरा गला घूट देती। भक्तों, जब दुखी महारानी सिरोजा अपनी बेटी राजकुमारी सीरियल को लानत मलामत देकर थक गई और उनका कंठ बोलते बोलते सूख गया, थोड़ा ठंडा नीर पीकर बोली, बेटी तेरे जन्म से काफी दिन पहले की बात मुझे आज याद आ रही है। मैं और तुम्हारे पिताजी संतानहीन होने के कारण
एक महात्मा के कहने से गुरु गोरखनाथ की ज्योत प्रज्वलित करनी शुरू की थी। काफी दिन बाद संत गोरखनाथ जी महाराज हमारे तंदूर नगरी पधारे। हम दोनों दंपतियों ने उनकी बड़ी सेवा की। उनके कहे अनुसार भंडारा कर उनके 1400 चेलों सहित दूसरे संत महंतों को दान दक्षिणा देकर संतुष्ट किया। गुरु गोरखनाथ हम लोगों की सेवा से संतुष्ट होकर बोले, हे राजन, इस समय अपने गुरु मुचंद्रनाथ जी महाराज को खोजने में लगा हूँ, जो 12 वर्ष से लापता है। इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ति में असमर्थ हूँ। इस कारण कोई भी ईश्वरीय काम किए बिना क्रिया किए पूरा नहीं हो सकता। इसके लिए समय की आवश्यकता है। इसलिए आप लोग मेरी बात मान गुरु जलंधरनाथ की सेवा करो। वह भी मेरे गुरु मुचंद्रनाथ के समान ही योगी है। दोनों एक ही गुरु के शिष्य है। उनकी सेवा से समय आने पर तुम्हारे यहाँ एक भाग्यशाली कन्या जन्म लेगी, और जब वह ब्याह के योग्य हो जाएगी तो मेरे चेले गोगावीर देवा निवासी के संग ब्याह देना, जो मेरी चेली महारानी बाछल के गर्भ से उत्पन्न होगा। इतनी वार्ता करके योगीराज गुरु गोरखनाथ अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ की खोज करने त्रिया राज्य की तरफ चले गए, और हम दोनों दंपति गुरु जलंधरनाथ के पधारने की घड़ियां गिनने लगे। उनके नाम की ज्योत सुबह शाम प्रज्वलित करनी शुरू कर दी। काफी समय बाद हमें ज्योत प्रज्वलित करने बीत गए। तब एक रोज जलंधरनाथ योगी ने पधार कर हम लोगों को दर्शन दिए, और हमने भी तन मन धन से उनकी सेवा की। उन्होंने भी आशीर्वाद देकर कहा, तुम्हारे यहाँ एक चांद के समान कन्या जन्म लेगी, तभी हम अपने चेलों की जमात लेकर आएंगे और कन्या के जन्मोत्सव का भंडारा जिमेंगे। सो बेटी, उनके आशीर्वाद से 9 महीने पीछे तेरा जन्म हो गया। जब हमने जन्मोत्सव मनाने का दिन पुरोहित जी के बताए अनुसार निश्चित किया, तभी योगी गुरु जलंधरनाथ ने अपने प्रमुख चेले कानिफानाथ और जमात के साथ हमारी धूना नगरी में पधारे। हमने भी तुम्हारा जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया। साधु संतों को दान दक्षिणा दे संतुष्ट किया। हम दोनों से प्रश्न हो गुरु जलंधरनाथ जी ने आदेश दिया, इस कन्या का रिश्ता बागर निवासी गोगावीर से करना। वह तुम्हारी बेटी सीरियल के समान ही दूज का चंद्रमा ही जैसा उज्जवल वर्ण का वीर है। सो हे बेटी, गुरु जलंधरनाथ के वचन सुनकर तुम्हारे पिताजी बड़े लाल पीले हो गए और अपने दोनों हाथ जोड़कर बोले, कन्या चाहे जीवित रहे चाहे मरे, मैं तो बागड़ के चौहानों में अपनी सूता का हरगिज नहीं ब्याहूंगा। इस बात को सुनकर गुरु जलंधरनाथ के प्रमुख चेले कानिफानाथ ने भी तुम्हारे पिता के सुर में सुर मिलाकर कहा, ठीक है राजन, बागड़ के झगड़ालू चौहानों में बेटी ब्याहने की मेरी भी सलाह नहीं है। इस पर गुरु जलंधरनाथ ने अपने प्रमुख चेले कानिफानाथ से बोले, तो क्या मेरा वचन मिथ्या रहेगा? बेटी कानिफानाथ, मेरा वचन अवश्य पूर्ण होगा, वह मिथ्या नहीं हो सकता। बे माता के लिखे को मिटने की किस में सामर्थ्य है? कानिफानाथ बोले, गुरुजी, मैंने आपको नाराज करने के वास्ते तो ये बात नहीं कही। गोरखनाथ मुझे कई दफा अपमानित कर चुका है, मैं उससे किस बात में कम हूँ? मैंने तो उसी द्वेष के कारण राजा सीजा से ऐसी बात कही है। वैसे मुझे इन झगड़ों में पड़ने का क्या वास्ता, चाहे किसी का व्यय गोना रोज हो या न हो। हम साधु लोग इनकी झंझट से क्यों माथा पच्ची करें? अपने प्रमुख चेले कानिफानाथ का भाषण सुनकर गुरु जलंधरनाथ जी बोले, बेटा कानिफानाथ, तुम्हारा स्वभाव बहुत गर्म है। मैं गोरखनाथ को जितना जानता हूँ तुम उसे उतना नहीं जानते हो। योगी गोरखनाथ अनेकानेक विद्याओं को जानने वाला ईश्वर भक्त बड़े नम्र स्वभाव का संत व्यक्ति है। उसे अपनी विद्या बुद्धि का तनिक भी अभिमान नहीं है। वह अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ के समान ही मुझे श्रद्धा से शीश झुकाकर नमस्कार करता है। अपने गुरु के समान पूज्य समझकर मेरा आदर सत्कार करता है। तुम भी उसे द्वेष रखना छोड़ दो, उसे अपना भाई समझो, भली बातें सीखो और सिखाओ। भक्तों, वे अपने प्रमुख चेले कानिफानाथ को समझाकर अंतर ध्यान हो गई। काफी दिनों के बाद अब उन्होंने हमें दर्शन दिए हैं। उनकी दया से हमारे बिगड़े काम सुधरते हैं। मैं आज ही रात को तुम्हारे पिताजी से सलाह करूंगी। अब तू अनशन पाटी त्याग, नहा धोकर श्रृंगार कर और कुछ खा पी ले। मुझे पूर्ण आशा है गुरु जलंधरनाथ तेरी मनसा जरूर पूरी करेंगे। रानी सिरोजा अपने कमरे में आकर थक कर पलंग पर लेट गई। वह अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोचती विचारती सो गई। उसे सपन में भी अपनी बेटी का ही ध्यान आता रहा। जब शाम को राजा सीजा सिंह दरबार से महल में पधारे, तब बांदी रुकमादे ने रानी सिरोजा को जगाया। रानी सिरोजा दोनों आंखें मलती उठी। अपने सम्मुख अपने प्राणनाथ को खड़ा देखकर मुड्ढा बिछाकर बोली, मुझे बड़ी गहरी निंद्रा आ गई थी। आप बैठो,
मैं पान लगा कर लाती हूँ। भक्तों, राजा सीजा सिंह बड़े दूरंदेशी राजा थे। उनका सारा जीवन न्याय करने में बीता था। वह शक्ल देखकर ही अपराधी व निरपराधी को घड़ी भर में पहचान लेते थे। उन्होंने अपनी रानी सिरोजा के माथे पर चिंता की रेखा पड़ी। उन्होंने निश्चय हो गया, आज महारानी दुखी है। जब वह पान लेकर लौटी और मुस्कुराकर राजा के मुख में अपने कर कमलों द्वारा पान का बीड़ा दिया तो वह बोले, रानी, आज तुम्हारे चेहरे पर मधुर मुस्कान के साथ चिंता की रेखा भी साफ नजर आ रही है। परंतु जिनके कुटुंब पर गुरु जलंधर नाथ जैसे योगी की कृपा हो, उनका चिंता रूपी डांस तावे मेरी समझ में जरा भी नहीं आता। अपने प्रीतम के मुख की वाणी सुनकर रानी सिरोजा के धीरज का बांध टूट गया। वह राजा सीजा सिंह के कंधे पर अपना मुंह रखकर सिसक सिसक कर रो पड़ी। अपनी महारानी सिरोजा की ऐसी हालत देखकर राजा सीजा सिंह के धीरज का भी बांध टूट गया। उन्होंने भी उदास हो आंखें गिल्ली कर महारानी सिरोजा के सिर पर हाथ फेरा और बोले, रानी, जब तक तुम अपने दुख का कारण अपने मुख से न बताओगी, वह कैसे दूर किया जा सकता है। अपने प्राण प्यारे प्रीतम के मुख की वाणी सुनकर रानी सिरोजा ने राजा सीजा सिंह के कंधे से अपना सिर उठाकर आंखें पोंछकर बोली, प्राणनाथ, माँ बाप का सबसे बड़ा दुख लड़की के ब्याह का ही होता है। राजकुमारी कितनी बड़ी हो गई है, आपको इसकी चिंता है नहीं। मेरी राय है, आप नाई ब्राह्मण भेजकर अच्छा घर बार देखो, बेटी के अनुरूप राजकुमार का टिक्का भिजवा दो। ये तो पराया धन है, हम सब इसकी कब तक देखभाल करेंगे। इसे एक न एक दिन तो पराये घर जाना ही होगा। रानी सिरोजा की बात सुनकर राजा सीजा सिंह जोर से खिलखिलाकर हंस पड़े। रानी सिरोजा से बोले, तो आपके स्त्रीय चरित्र के नाटक का यही कारण था। मैं तो घबराई गया था कि हमारी महारानी पर कौन सी आसमानी बला टूटकर गिर गई है। महारानी जी, राजकुमारी सीरियल हम दोनों की इकलौती बेटी है, 2-4 तो है नहीं। मेरे तो इसे आंखों से ओझल करते ही प्राण सूखते हैं। तुम चिंता मत करो, समय पर इसकी जोड़ी का कोई राजकुमार मिलने पर ही घर जमाई बनाकर रख लेंगे। जय गोगा जी महाराज की जय। सारी कथाओं की वीडियो की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है और प्लेलिस्ट की वो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है। आप सारी कथा एक साथ सुन सकते हो। जय गोगा जी महाराज की।